Hello everyone, welcome back to Lawputra's YouTube channel. I am Nikita and today we are going to discuss about complaint to a magistrate. It is given under section 200 to 203 of CRPC. सो पहले इसको एक एग्जाम्पल से पूरा प्रोसीजर लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट. सो होता क्या है कि ए जाता है और बी को थप्पड़ मार देता है. अब बी को गुस्सा आता है और वो अपने अगेंस्ट जो ऑफेंस हुआ है उसकी कंप्लेंट जाके वो 155 सेक्शन के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को लिखवा देता है. नाउ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन 2D में दे रखा है दैट अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दैट इज कि जो अब बी को हर्ट हुआ है 323 आईपीसी के अंदर. नाउ अब वो जाके पुलिस ऑफिसर अगर मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल करता है तो वो पुलिस रिपोर्ट will be considered as a complaint and the police officer will be considered as a complainant under section 2B of CRPC. अब कंप्लेंट फाइल हो गई है, उसके बाद मजिस्ट्रेट सेक्शन 191A के अंडर अब वो कंप्लेंट की कॉग्निजेंस ले सकता है. आफ्टर मैजिस्ट्रेट हैज टेकन द कॉग्निजेंस अब जो प्रोसीजर है वो चलेगा सेक्शन 200 से सेक्शन 203 का. रीजन बीइंग कि ये जो कंप्लेंट है ये पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पे फाइल हुई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेक्शन 200 it states about the examination of witness. It states that कि जो भी मैजिस्ट्रेट है वो विटनेस और कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा ओथ पे. Then section 201 states that कि आफ्टर एग्जामिनेशन अगर कोई ऐसा कोर्ट है जिसकी कॉग्निजेंस ही नहीं है तो वो ट्रांसफर कर देगा वो केस उस कोर्ट को जिसकी कॉग्निजेंस है. Now, section 202 of CRPC states that postponement of issue of process. It states that अगर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर एक एक्यूज रहता है, अब वो एक्यूज अगर कोर्ट को लगता है कि मे बी शायद उसने जैसे ए ने शायद ही बी को मारा है या बी कोई फॉल्स एंड फ्रिवलियस केस बना के ए के पास आया है, अगर ये कोर्ट को लगता है तो कोर्ट इश्यू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकती है और कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के लिए ए की, जिससे कि वो डिसाइड कर पाए कि ए ने ये ऑफेंस कमिट किया है कि नहीं किया. उसके बाद आफ्टर द एग्जामिनेशन आफ्टर द इंक्वायरी सेक्शन 203 ऑफ CRPC में ये लिखा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ग्राउंड्स नहीं है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है ए को कन्विक्ट करने के लिए, तो अब जो कोर्ट है वो डिसमिस कर सकती है कंप्लेंट आफ्टर एग्जामिनेशन एंड आफ्टर इश्यू ऑफ प्रोसेस. तो बेसिकली पूरा प्रोसीजर सिर्फ यही होता है ऑफ द कंप्लेंट टू अ मैजिस्ट्रेट का. अब हम लोग बेयर एक्ट से एक एक सेक्शन पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Section 200 states about examination of the complainant. It states that a magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath the complainant and the witness present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall by the complainant and the witnesses and also by the magistrate. तो ये क्या कहता है कि जब कोई कंप्लेंट फाइल हुई है तो मैजिस्ट्रेट और जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेस है, जो मैजिस्ट्रेट जो कंप्लेंट एग्जामिनेशन करके जो उसका मेन पार्ट है वो रिड्यूस कर लेगा राइटिंग में
और उसके बाद ये तीनों लोग उसको साइन करेंगे। जो ये प्रोविजन है ये मैंडेटरी है, ये मैजिस्ट्रेट को करना ही करना है, ये उसकी डिस्क्रिशन पे नहीं है कि वो करे या नहीं करे। Now, there are certain exceptions to this rule. Exception states that provided that when the complaint is made in writing, the magistrate need not examine the complainant and the witness. अगर वो writing में है तो वो examine नहीं करे अगर वो complaint किसी public servant acting or purporting to act in discharge of his official duties कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने फाइल की है या कोर्ट हैज मेड द कंप्लेंट या तो कोर्ट ने कंप्लेंट फाइल की है। क्लॉज बी स्टेट्स दैट इफ द मैजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 तो भी एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस करने की जरूरत नहीं है। which further provides that अगर मैजिस्ट्रेट जो मेक ओवर करता है केस अंडर 192 अगर जिस फॉर्मर मैजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी एग्जामिन कर लिया अगर विटनेस को और कंप्लेनेंट को, जो लेटर मैजिस्ट्रेट है जिसके ऊपर केस आया है who has been made over the case, उसको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। Now it should be noted that जो ये examination of witness होता है this is not a substantive piece of evidence, ये सिर्फ corroboration या collaboration के लिए ही use होता है एंड जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सब्सटेंसिव नहीं है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जो ये होता है दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। अगर ये पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पे कंप्लेंट फाइल हुई है तो दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन एंड दिस हैज टू बी फॉलोड, और अगर ये फॉलोड नहीं होता तो दिस विल बी अ सीरियस इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर। और समन्स टू एक्यूज या समन्स टू कंप्लेनेंट अभी नहीं करते हैं। एक्यूज का इस टाइम इस प्रोसीजर में कोई नीड नहीं है, एक्यूज को इस समय बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जो कंप्लेनेंट होती हैं उनको अपने आप आना होता है, उसके लिए समन्स किसी को इशू नहीं होंगे। Now, section 201 states about the procedure by magistrate not competent to take cognizance of the case. अगर कोई भी magistrate है वो competent नहीं है cognizance लेने की, तो अगर वो complaint writing में file हुई है तो जो वो magistrate उस complaint को for the presentation in proper court भेज देगा with an endorsement to that effect। एंड अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं फाइल हुई है तो वो बस कंप्लेंट टू द प्रॉपर कोर्ट भेज देगा। Now comes section 202 that is postponement of issue of process. It states कि अगर कोई भी magistrate on the receipt of the complainant of an offence of which he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section 192 may, if he thinks fit and shall, in the case where the accused is residing at a place beyond the area in which he exercised jurisdiction, postpone the issue of the process against the accused। इसमें ये कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेने के लिए वो है तो वो अगर एक्यूज उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर रिसाइड करता है तो अगर मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन में वो मैजिस्ट्रेट पोस्टपोन कर सकता है इश्यू ऑफ प्रोसेस एंड ऑर्डर कर सकता है किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल के लिए। which further states that no direction for such investigation shall be given where it appears that the offence complaint is triable exclusively by the session court, और जहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं हुआ होता कंप्लेनेंट या विटनेस का एंड द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय अ कोर्ट।
Now, subsection 2 states that in inquiry under subsection 1, मैजिस्ट्रेट अगर उसको ठीक लगता है तो एविडेंस और विटनेस का ले सकता है ओथ पे, पर अगर वो केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है सेशन कोर्ट से तो उसको एग्जामिन करना ही पड़ेगा विटनेस को और कंप्लेनेंट को ऑन ओथ, उसकी कोई डिस्क्रिशन नहीं है. If an investigation under subsection 1 has been made by a person, अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उसके पास सारी पावर्स होंगी पुलिस ऑफिसर की, except the power to arrest without warrant. अब ये दिस इज टू बी नोटेड दैट ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है 173 से बिल्कुल डिफरेंट होती है. इसकी इन्वेस्टिगेशन इसी सेक्शन के अंडर आती है और जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो 162 की नहीं होती हैं, ये इसी सेक्शन के अंदर आती हैं. Now the last section, that is section 203, that is dismissal of complaint. It states that after the examination and after the postponement of process, that is after investigation and inquiry, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई sufficient ground नहीं है accused को for proceeding against the accused, then court can dismiss the case and dismiss the complaint, and in every such case he shall briefly record उसके रीजंस कि उसने क्यों दिया. सफिशिएंट ग्राउंड का मतलब ये होता है कि कोई प्राइमा फेसाई एविडेंस नहीं लग रहा कि उसके अगेंस्ट, दैट इज कि कोर्ट को लगता है कि कोई सफिशिएंट ऑफेंस नहीं बन रहा या कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई है एक्यूज के अगेंस्ट जिसको कोर्ट डिस्ट्रस्ट करता है, या आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है जिसपे हम एक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं. एक और केस हुआ था जितेंद्र सिंह वर्सेस रंजीत कौर. उसमें कहा गया था अगर मेरिट के बेसिस पे ये डिसमिस होती है कंप्लेंट तो आप वापस कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, पर अगर मेरिट के बेसिस पे नहीं होती डिसमिस कंप्लेंट, ये कंप्लेंट सिर्फ डिसमिस हुई थी क्योंकि कंप्लेनेंट कोर्ट नहीं आया था, तो दिस इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ डिसमिसल. That's all for today's subject, and we have now understood all the topic well. We'll see you in another video.